कुछ लोग जैसे बच्चियाँ या बड़े कोई कॉन्शियस होते हैं, कुछ लड़कियाँ ऑफिस जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो अगर उनको ब्रेसेस लग गए या कोई बच्चियाँ स्कूल में थोड़ा सा कॉन्शियस होती हैं, यू नो, ब्यूटी कॉन्शियस, तो अब तो जो ब्रेसेस आप लोग लगाते हैं उसके ऊपर भी जो है ना एक आप लोग ये जो कैपिंग है ये लगा लेते हैं टेम्प्रेरी, ये लगा के दे देते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि आप जहाँ जा रहे हो उस वक्त पहन लें, और जब आपको फील हो, जब आप घर पे हो तो आपके ब्रेसेस लगे हैं, फील भी नहीं होगा तो आप वो उतार दें। तो क्योंकि ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि ये जो आप दिखाएंगे कि इस तरीके से जो आप लोग होते हैं ना, कि एक तो ये दांतों को सीधा करने के लिए आप लोग देते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप लोग अगर इस तरह से कुछ पहन लें तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, यू कैन सी क्लोजली। ये डॉक्टर साहब के हाथ में मैं रखूँ, इधर कैमरा ही देखें, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट से होते हैं, विच यू कैन वेयर इट ईजीली। आपकी कोई जो भी दांत के ऊपर नीचे के इशू होते हैं वो पता भी नहीं चलते अगर आपके कोई ब्रेसेस लगे हैं वो भी। और भी अगर आप लोग थोड़ा सा उसको और कवर करवाना चाहते हैं कि अगर आप लोग बहुत कॉन्शियस हैं तो इस तरीके से भी ये जो कैपिंग होती है ना, जी जी, इस तरीके से भी कैपिंग जो है ना ब्रेसेस के ऊपर लग जाती होती है, तो वो फिर आपने आपके दांत के साइज़ की बनती है, आपको पहनाया और पहना के फिर आपको उतार दिया। जिस वक्त आपने पहनना है आप पहन ले, जिस वक्त आपने उतारना है आप उतार सकते हैं, ठीक है। इधर दिख रहा है कि जिस वक्त आपने पहनना है आप इसको पहन सकते हैं और जिस वक्त आप चाहें तो उतार सकते हैं। आपके टेम्परेरी में भी बन जाते हैं। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, अब टेम्परेरी तो ये तो टेम्परेरी वाली बात हो गई ना, ये देख लें इस तरह से कि जब आपने पहनना है आपने इसको पहन लिए और जब आपने इसको उतारना है आपने उतार दिए। कुछ लोग अपने दांतों को जो है ना, अच्छा अब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं देती? नहीं, इस तरह का कोई भी पीस कोई दांतों में कोई टेंशन, क्योंकि ये तो अपनी मर्ज़ी से उतार सकते हैं। मगर कुछ लोग अगर इस तरीके से ज़रकोनियम या फिर पोर्सलिन के अगर फिट करवाना चाहते हैं, उनके दांत का शेप ही नहीं खूबसूरत, क्योंकि स्माइल लाइन परफेक्ट नहीं, तो फिर ये क्या कर सकते हैं? देखें, अगर तो मोस्टली अगर स्माइल लाइन की बात करें तो उसमें हम एस्थेटिकली की बात करें तो हम प्रेफर करते हैं कि ज़िरकोनिया पे जाएं, ठीक है। या एक और टेक्निक आई है, उसको हम वेनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनियर्स। हाँ, मगर वीनियर्स निकल नहीं जाते, मैंने सुना है वो तो, क्योंकि हमारे शोबिस की काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने वीनियर्स ही करवाए हुए, वो कहती है निकल जाते हैं। जी देखें, विनियर्स क्या होते हैं, विनियर्स में आप ये देख लें कि वो एक दिखाने की चीज़ है, और जो चीज़ दिखाने में आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो एक नॉर्मली पोर्सलिन या ज़िरकोनिया के दांतों की। ज़िरकोनियन और ये जो पोर्सलिन है, इससे बंदा बाइट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जी, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा। और अगर हम वो मॉडल्स की स्माइल में जाएं कि वो फिर हम वेनियर्स करते हैं और उनको पहले बता देते हैं कि आपने इसकी टेक केयर बहुत ज़्यादा करनी है। वो टेक केयर नहीं करेंगे, वेनियर्स ब्रेक भी कर सकते हैं, वेनियर्स उतर भी सकते हैं, और फिर उसका यही होता है कि हमें दोबारा से वेनियर्स करने पड़ते हैं। अच्छा, वेनियर्स के लिए होता है कि आप लोग दांत को पहले पतला कर देते हैं, ग्राइंड करते हैं थोड़ा सा उसको, बहुत पतले, बिल्कुल हाँ, उसमें माइनर से जो भी, मगर शेप तो वो नहीं रहता। मतलब वीनियर अगर नहीं लगाए उन दांतों के ऊपर तो वो ऐसे दांत नहीं होते कि उनको दिखा सकें, मतलब वैसे अपनी तरफ से वो फारिग हो जाते हैं, बर्बाद हो, तो उनके ऊपर वीनियर लगाना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर ये जो वीनियर वाली चीज़ है, इसमें आप लोग फिर इसको रूट कनाल भी करते हैं, कोई सेंसिटिविटी हो जाती है या कुछ होती है तो उनको रूट कनाल करना पड़ता है उन दांतों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैंने मोस्टली डेंटिस्ट को ये देखा है कि वो विनियर्स हो जाए, ज़िरकोनिया हो जाए, क्राउनिंग हो जाए, वो रूट कनाल पहले करते हैं, बाद में ये सब चीज़ें करते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। रूट कनाल इज़ अ लास्ट प्रोसीजर ऑफ एनी ट्रीटमेंट। रूट कनाल के बाद आपके फिर वो खर्चा भी तो ज़्यादा है। अगर एक बार वीनियर लगा लिया, ठीक है, और रूट कनाल नहीं हुआ और कोई इशू आ गया तो पहले वीनियर निकालो, फिर उसको मज़ीद ग्राइंड करो, फिर उसके बाद फिर उसको रूट कनाल करो, फिर एक नया वीनियर का कॉस्ट, मतलब ज़रकोनियम, पोर्सलिन, ईमैक्स और ये जो वीनियर्स होते हैं, ये दे नॉट नॉर्मल प्राइसेस, दे वेरी एक्सपेंसिव। जी, ये एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें ये है कि जब अगर खुदा न खास्ता हम ये लगाते हैं और कल को इशू पेशेंट को आ जाता है कि पेशेंट में एब्सेस बन जाती है, कोई रेशा बन जाता है, पेशेंट को पेन होती है, तो हम ये सिंपली हम ये उतारते हैं, हम पेशेंट की उसी जगह पे जहाँ पे कैनाल्स होती हैं उसी जगह को ग्राइंड करते हैं, बहुत माइनर सी ग्राइंडिंग होती है, और वहाँ पे रूट कनाल करते हैं, रूट कनाल करके बंद करते हैं, और वही विनियर जो पहले लगाए हुए थे वही दोबारा वापस लगा देते हैं, उसमें कोई न्यू बनाते हैं। अच्छा, पहले हॉलीवुड स्माइल का कोई ट्रेंड नहीं था, ठीक है, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी इन्होंने अभी क्योंकि इस चीज़ को ट्रेंड में लेकर आई हैं। अगर आप देखें तो हॉलीवुड की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उनकी जितनी भी स्माइल लाइन है उन्होंने अपनी हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। फिर ये जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। पाकिस्तान में
में भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है और कितनी ज़रूरी है? क्या ये सिर्फ टीवी पे काम करने वाले जो शोबिस पे करते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं या कैमरे के सामने होते हैं, उनको ज़रूरी है, या एनीबडी कैन जस्ट फॉलो दिस एंड जी ये बहुत अच्छी आपने सवाल किया। ट्रेंड इसमें बन गया, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग दिस, नहीं? जी देखें मैं हमेशा पेशेंट से ये कहता हूँ, हमारे यहाँ मोस्टली इन पाकिस्तान दांतों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जब तक उसके अंदर कोई मसला ना आए। और मैं पेशेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि आप हर चीज़ का अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आपका खाना वगैरह आपने चबाना है और सब कुछ अंदर जाना है, खाना आप खाएंगे, सब कुछ करेंगे, इम्यूनिटी तेज़ होगी और डिफरेंट आपका सारा सिनेरियो खाने से ही होता है, फूड से होता है, इंटेक से होता है। स्किन को फ्रेश रखना है तो सब कुछ मुंह के ज़रिए जाना है। अगर आपकी वही चीज़ ही ख़राब है तो आप समझ लें कि आपका फ़र्स्ट स्टेप तो ख़राब है। अब आपका अगले स्टेप्स में क्या होना है वो अलग चीज़ है। अब आपके मुंह में फॉर एग्ज़ाम्पल दांत वगैरह ख़राब हुई हुई हैं और ख़राब की वजह से उसके ऊपर बैक्टीरियाज़ हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज़ हैं, आप वही चीज़ इंजेस्ट कर रहे हैं तो ये अभी न्यू आर्टिकल्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स में ये आता है कि हमारे मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम का, वो जब हम खाने के ज़रिए या थूक निकलते हैं या पानी पीते हैं तो वो आपके अंदर इंजेस्ट होता है, वो अंदर जाके आपके दिल पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अच्छे फिजिशियन है, जो इस चीज़ को समझते हैं, तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बहुत शोर है, तो वो डेंटल क्लियरेंस के लिए पहले भेजते हैं कि आप डेंटल क्लियरेंस करवा के बाद में हम आपके दिल का कोई ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी जो एस्थेटिकली की जहाँ तक आप बात है वो आपकी बिल्कुल सही है। आजकल लोगों के अंदर ये ट्रेंड आ गया और लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपका अगर हम देखें आपकी जो फेस है ना, फेस का लुक वो मोस्टली आपके दांतों से ही बनता है। ईडेंचुलस पेशेंट मतलब जिनके अंदर कोई दांत नहीं होते, जैसे जो बूढ़े होते हैं उनके अंदर कोई दांत है तो उसके अंदर आपने देखा होगा उनकी चीक्स अंदर चली जाती हैं। उनकी चीक क्योंकि दांत नहीं होते, आपके जो चीक्स होते हैं उनको दांत की सपोर्ट चाहिए होती है तो वो दांत चीक्स आपके अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए आजकल, ये पहले नहीं था लेकिन आजकल लोग खुद पहले सर्च करके आते हैं, फिर वो डॉक्टर को बताते हैं कि हमने ये किया, फिर डॉक्टर उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताता है कि उसके ये साइड इफ़ेक्ट है, अगर आपने जितनी अच्छी चीज़ लगानी है फिर उसकी मेंटेनेंस भी आपने उतनी अच्छी करनी है। अब ये नहीं है कि आपने दांत लगा लिए और उसके बाद में मेंटेन ही सर नहीं एक बचकाना सवाल है, ये जो ब्रशिंग करते हैं ये एक सही तरीका बता दें, क्योंकि आप वो बत्तीसी लेकर आए हुए हैं तो मैं चाह रही हूँ कि 32 दांतों वाली बत्तीसी पे एग्जैक्ट बता दें। एक तो ब्रश जो है हैज़ टू बी मीडियम और मोर सॉफ्ट, लाइक व्हाट? देखें सबसे जो हमारे यहाँ पे एक डायलेमा है ना, मैं आपसे ये शो में पहले ही बताया था कि मेरे पास भी कई पेशेंट आते हैं और वो यही पूछते हैं कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट के अलावा कोई दूसरा ब्रश नहीं होना चाहिए। उसके पीछे जो मैं आपको बता दूं कि क्यों सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट के अलावा नहीं होना चाहिए, मीडियम और हार्ड ब्रश फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ये आप करेंगे आपकी इनेमल रिमूव होगी, आपके दांतों के ऊपर कैविटीज़ बनेगी, जो आपके सामने वाले जैसे दांत है उसकी जो ऊपर वाली जगह है जो आपके मसूड़ों के पास है उस पर भी आपकी कैविटी बन जाती है, जिसको क्लास 5 या जिंजाइवल कैविटी हम कहते हैं। उसका फिर आगे कोई फिलिंग वगैरह से कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। कुछ लोगों के जो मसूड़ों में, गम्स में खून निकलता है तो वो भी इसी वजह से ब्रश, हार्ड ब्रशिंग की वजह से या कैलकुलस या टाटर की वजह से वो उनका खून निकलता है। कुछ लोग बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं और ब्रशिंग वजह से ब्लड लॉस बहुत हो जाता है। हाँ जी होता है, क्यों नहीं होता। अच्छा, अब जहाँ तक टेक्निक की बात है, सबसे पहले तो हमने अपना ब्रश की सिलेक्शन करनी है। मैं किसी ब्रांड को, मेरा पेशेंट आता है कोई ब्रांड बता दे, मैं किसी ब्रांड को नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जो भी ब्रश या ब्रांड यूज़ कर रहे हो उसमें अल्ट्रा सॉफ्ट देखें, अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं होता तो सॉफ्ट देखें, ठीक है। और फिर उसको दूसरा तरीका ये है कि हमने ब्रश को अपने दांतों के पास लेके आना है। अब लोग क्या करते हैं, लोग दबाते हैं और इस तरह ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने जब अपने ब्रश को अपने दांतों के पास लेके आना है तो जब हमें फील हो कि पहला ब्रिसल टच हो गया दांतों को, वहाँ पे रुक जाना है हमने, ठीक है, वहाँ पे रुक जाना है। और फिर हमने जैसे हमारा जिंजाइवा ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले दांतों से चलने स्टार्ट कर लेते हैं, तो हाफ हमारा ब्रिसल जिंजाइवा पे और हाफ हमारा जो ब्रिसल है वो दांतों पे हो, और थोड़ा सा हमने उसको 45 डिग्री पे अबव कर देना, ताकि जो जिंजाइवा के अंदर जो पॉकेट्स हैं उसके अंदर भी जो चीज़ें, जो फूड पार्टिकल्स उसके अंदर ही बेडेड है वो भी निकल जाए।
इस तरह करके फिर हमने इसको सर्कुलर मोशन में प्यार से करना है और बहुत प्यार से ब्रशिंग करनी है। हमने कोई जोर नहीं लगाना, कोई मतलब जो गम्स हैं उनके ऊपर भी करना है ना? उनके ऊपर भी, गम्स के दरमियान हाफ गम्स और हाफ टीथ, ठीक है, इस पे रख के और थोड़ा सा गम्स की तरफ टिल्ट करके हमने इस तरह ब्रशिंग करनी है, ठीक है, इसी तरह करनी है। और ब्रशिंग में हमने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, हमने 1 से 2 मिनट्स हमने लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह साइडों पे भी होगी, दूसरी साइड पे भी होगी, फिर हम नीचे चले जाएंगे। अब नीचे में जो जिंजाइवा है वो नीचे की तरफ है, तो हमने जो अपना ब्रश है उसकी टिल्टिंग नीचे की तरफ थोड़ी सी कर देनी है और फिर इसको हमने सर्कुलर मोशन पे लेके जाना है। फिर इसको हम एक टेक्निक कहते हैं मॉडिफाई बैस टेक्निक। अब जहाँ तक बात आती है कि बच्चे कैसे ब्रश करें, तो वो डिफरेंट एक टेक्निक आती है, वो हम उसमें मॉडिफाई बैस नहीं, उसमें फोन्स टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो बच्चों का ब्रश होता है, छोटा इन साइज़ होता है, और फिर हमने क्या करना है कि पहला ब्रिसल टच हो गया और फिर यहाँ से दोनों जॉस की साथ साथ करनी है, दोनों जो आपके मैक्सिलरी ऊपर वाले दांत और नीचे मैंडिबुलर नीचे वाले दांत, उन दोनों को हमने साथ साथ ब्रश करना है। मैंने कई डेंटिस्ट को भी देखा है कि वो कहते हैं कि उनका अलग-अलग वो भी करें जो कि उनके लिए सेफ़ नहीं होता। हमने क्योंकि बच्चों के प्राइमरी दांत होते हैं तो उसकी टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। ये दो हो गई। तीसरी टेक्निक जो होती है वो ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता पेशेंट के जिंजवाइटिस से मतलब कि जिंजाइवा फूला हुआ है और उसके अंदर से ब्लीड आ रही है और वो पेनफुल ब्लीड है, पेनफुल ब्रशिंग हो रही है, फिर हम पेशेंट को मना करते हैं कि बेस्ट टेक्निक आपने यूज़ करनी। फिर सिंपल हमने दांतों पे ब्रश करना है और सर्कुलर में। हम फिर गम्स पे नहीं उसको लेके जाएंगे, क्योंकि गम्स पे लेके जाएंगे तो उनको ट्रॉमा होगा, उनको पेन होगी। जब तक फिर हम उनकी स्केलिंग नहीं करेंगे, स्केलिंग करके उनकी जो जिंजाइवा उसको नॉर्मल श्रिंकेज में नहीं आएगा, तब तक हम उसको इसी टेक्निक पे रखेंगे।